नव्या ने रिया के बालों को ठीक से पीछे किया और उसे आराम से वापस उसकी जगह पर लेटा दिया। उसे नजर आ रहा था कि इतनी बात करने के बाद रिया थक चुकी थी और अब उसे आराम की जरूरत थी। रिया ने भी सिर हिलाते हुए नव्या को हाँ कहा और उसे मुस्कुराते हुए बाय किया। आप मुझे देखने आती रहेंगी ना? नव्या के मुड़ते ही रिया ने बड़े प्यार से उससे पूछा। ये सुनकर नव्या के कदम रुक गए और उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल आऊंगी। नव्या का जवाब सुनकर रिया के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। इसके बाद जब रोहन नव्या को वार्ड के बाहर तक छोड़ने गया तो उसके चेहरे पर टेंशन नजर आ रही थी। रिया की बातों से रोहन इतना एम्बैरेस हो गया था कि वो नव्या को नजर उठाकर देख भी नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों में नव्या से माफी मांगे। मैम आई एम रियली सॉरी, रिया की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो बच्ची है, वो कुछ भी बोल देती है। मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा मैम, वो फिर कभी ये सब नहीं कहेगी। एक्चुअली मुझे लेकर थोड़ी ज्यादा परेशान रहती है इसलिए। रोहन ने बड़े संकोच में कहा। रोहन रिलैक्स, तुम छोटी छोटी बातों पर इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और रिया ने जो कहा बिल्कुल सच कहा। तुम सच में बहुत हार्डवर्किंग और डेडिकेटेड एक्टर हो। अब मैं चलती हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। इतना कहकर नव्या वहां से निकल गई। घर जाते समय भी वो रोहन और रिया की प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उनकी मदद कैसे करे। रोहन वापस रिया के पास आया। अरे तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? मैम को बाहर तक ड्रॉप नहीं किया क्या? अरे मैं तो जागी हुई हूं ना अभी। रिया जरा तो कंट्रोल रखा कर अपनी जुबान पर। क्या बोले जा रही थी मैम के सामने? रोहन ने उसे धीरे से डांटा। अरे सच ही तो कहा। वैसे एक बात कहूं, सच में मैम बहुत सुंदर हैं और जितनी सुंदर हैं उतनी ही अच्छी इंसान भी हैं। रिया, वो मेरी मैनेजर हैं, साथ में काम करते हैं हम। इससे ज्यादा ना कुछ है और ना होगा, इसीलिए बार बार ये रट लगाना बंद कर और सो जा अब। भाई तुम कब तक इस टॉपिक को इग्नोर करते रहोगे? मैं जानती हूँ कि मैं अब ज्यादा दिनों के लिए तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मेरे बाद तुम अकेले पड़ जाओगे। कोई तो होना चाहिए ना जो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा ख्याल रखे। ये सुनते ही रोहन ने गुस्से में रिया को देखकर कहा। रिया ये क्या बोले जा रही है तू? कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना यहाँ। कहकर रोहन ने जैसे ही रिया को चादर ओढ़ाई, पीछे से नर्स ने आवाज लगाई। सर आपको डॉक्टर ने बुलाया है। रोहन तुरंत डॉक्टर के कैबिन में पहुंचा। रोहन, देयर इज अ गुड एंड अ बैड न्यूज फॉर यू। क्या बात है डॉक्टर? बैड न्यूज ये है कि रिया का इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। अब तुम्हारे पास पूरे 6 महीने भी नहीं है रिया को बचाने के लिए। हमें उसका ऑपरेशन इसी महीने करना होगा। इस खबर ने रोहन को अंदर तक तोड़ दिया था। पहले तो 10 लाख रुपए जुटाने के लिए 6 महीने भी कम पड़ रहे थे और अब वो पैसे 1 महीने में इकट्ठे करने थे। और दूसरी खबर यह है कि इस ऑपरेशन में हमारे साथ देश के सबसे बड़े डॉक्टर भी जुड़ रहे हैं। इन शॉर्ट, रिया के बचने के चांसेस बढ़ गए हैं। अगले 2 दिन हमें रिया के कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद हम ऑपरेशन कर सकते हैं। 2 दिन है तुम्हारे पास। 2 दिन? डॉक्टर, हम थोड़ा रुक नहीं सकते क्या? आई मीन 10 दिन मिल जाते तो 10 लाख रुपए। हम जितना लेट करेंगे रिया के बचने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा। रोहन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, आप ऑपरेशन की तैयारी करिए डॉक्टर, मैं कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगा, आप बस रिया को बचा लीजिए। उसने सोच लिया था कि उसे अपना खून भी बेचना पड़े तो वो भी वो करेगा, सिर्फ रिया के लिए। जैसे ही वो उठकर जाने लगा, डॉक्टर ने कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर रोहन हैरान रह गया। मतलब डॉक्टर, बिना पैसों के कैसे? आपके साथ जो लेडी आई थी उन्होंने रिया के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे दिए हैं। 10 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। हमें बस अब रिया के कुछ टेस्ट्स करने हैं, डॉक्टर ने बताया। आखिर कैसे किया था नव्या ने इतना बड़ा पेमेंट?
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।